दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं कि हमारा आत्मविश्वास डामाडोल होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना है, यह सीखना है, तो आत्मविश्वास कैसे बढ़ाए पर विश्व के चैंपियन, शतरंज के चैंपियन गैरी कास्परोव के विचार और उनकी स्टोरी सुनना आपको आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। गैरी कास्परोव और उनके लंबे समय के प्रतिद्वंदी अनातोली कार्पोव, जो सार्वकालिक महानतम शतरंज खिलाड़ियों में से दो है, ने शतरंज बोर्ड की चारों ओर अपनी अपनी सीटें ले ली। 1990 विश्व शतरंज चैंपियनशिप शुरू होने वाली थी तब की यह कहानी है। चैंपियन का फैसला करने के लिए दोनों खिलाड़ी 24 गेम खेलेंगे और सबसे अधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी को विश्व शतरंज चैंपियन घोषित किया जाएगा। कुल मिलाकर यह मैच 3 महीने तक चलेगा, जिसमें पहले 12 गेम न्यूयॉर्क में होंगे और अंतिम 12 गेम लियोन, फ्रांस में खेले जाएंगे। कास्परोव ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन जल्द ही गलतियां करने लगे। वह 7वां गेम हार गए और टूर्नामेंट के पहले भाग के दौरान कई जीतें हाथ से निकल गई। पहले 12 गेम के बाद दोनों व्यक्ति 6-6 से बराबरी पर मैच के साथ न्यूयॉर्क चले गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि मिस्टर कास्परोव ने न्यूयॉर्क में आत्मविश्वास खो दिया था और वह घबरा गए थे। यदि कास्परोव को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में अपना खिताब बरकरार रखना था तो उसे वह सब कुछ लेना होगा जो उसके पास था। कास्परोव शतरंज खेलना, इसके बारे में आप जानेंगे। जोश वेडजिकन एक बच्चे के रूप में शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे और उन्होंने 10 साल की उम्र में उससे पहले भी कई अमेरिकी जूनियर चैंपियनशिप जीती। साथ ही वेडजिकिन और उनके पिता को गैरी कास्परोव से जुड़ने और उनके साथ शतरंज की रणनीति पर चर्चा करने का अवसर मिला। विशेष रूप से उन्होंने सीखा कि कैसे कास्परोव उल्लेखनीय रूप से कठिन मैचों से निपटने, जैसे कि उन्होंने 1990 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कास्परोव के खिलाफ सामना किया था। वेडजिकिन ने अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ लर्निंग ऑडियो बुक में कहानी साझा की हुई है। तो कास्परोव एक बेहद आक्रामक शतरंज खिलाड़ी थे जो ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरपूर थे। मेरे पिता ने गैरी के बारे में मॉर्टल गेम्स नामक पुस्तक लिखी थी और 1990 के कास्परोव कार्पोव मैच में उसके आसपास के वर्षों के दौरान हम दोनों ने उनके साथ काफी समय बिताया था। एक समय जब कास्परोव एक बड़ा गेम हार गया था और अंधेरा और नाजुक महसूस कर रहा था। मेरे पिता ने गैरी से पूछा कि वह अगले गेम में आत्मविश्वास की कमी को कैसे संभालेगा। गैरी ने जवाब दिया कि वह शतरंज की चालें खेलने की कोशिश करेगा जो वह तब खेलता जब वह आश्वस्त महसूस करता। वह आत्मविश्वास महसूस करने का दिखावा करेगा और उम्मीद है कि राज्य को ट्रिगर करेगा। कास्परोव बोर्ड को डराने वाला था। शतरंज की दुनिया में हर कोई गैरी से डरता था और वह उस वास्तविकता से डरता था। यदि गैरी शतरंज की बिसात पर जोर लगाता तो विरोधी मुरझा जाते। इसलिए यदि गैरी को बुरा लग रहा था, लेकिन उसने अपनी छाती फुला ली, आक्रामक कदम उठाए और खुद आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति प्रतीत हुई, तो विरोधी बेचैन हो जाएंगे। कदम दर कदम गैरी अपनी शतरंज की चालों को बनाई गई स्थिति से और अपने प्रतिद्वंदी के डर से दूर करेगा, जब तक कि जल्द ही आत्मविश्वास वास्तविक नहीं हो जाता और गैरी प्रभाव में आ जाता। वह कृत्रिम नहीं था। गैरी कास्परोव शतरंज खेलकर अपने क्षेत्र को सक्रिय कर रहा था। जब फ्रांस के लियोन में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का दूसरा भाग शुरू हुआ तो कास्परोव ने खुद को आक्रामक खेलने के लिए मजबूर किया। उन्होंने 16वां गेम जीतकर बढ़त बना ली। अपने आत्मविश्वास की बदौलत उन्होंने 18वें और 20वें गेम में भी निर्णायक जीत हासिल कर ली। जब यह सब कहा और किया गया, कास्परोव अंतिम 12 गेम में से केवल 2 हारे और विश्व शतरंज चैंपियनशिप के रूप में उनका खिताब बरकरार रखा। वह अगले 10 वर्षों तक इस
पदवी पर बने रहे। जब तक आप वैसा नहीं बन जाते तब तक उसका दिखावा करो। प्रदर्शन को एक तरफा सड़क के रूप में देखना आसान हो सकता है। हम अक्सर शारीरिक रूप से प्रतिभाशाली एथलीट के बारे में सुनते हैं जो मैदान पर खराब प्रदर्शन करता है, या एक स्मार्ट छात्र जो छात्र कक्षा में लड़खड़ाता है। अंडर अचीवर्स के बारे में आम बात यह है कि अगर वे अपना दिमाग ठीक कर ले और सही मानसिक रवैया विकसित कर ले तो वे अपने खेल में शीर्ष पर प्रदर्शन करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपकी मानसिकता और आपका प्रदर्शन किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह कनेक्शन दोनों तरह से काम करता है। एक आत्मविश्वासी और सकारात्मक मानसिकता आपके कार्यों का कारण और उनका परिणाम दोनों हो सकती है। शारीरिक प्रदर्शन और मानसिक दृष्टिकोण के बीच का संबंध दो तरफा है। आत्मविश्वास अक्सर आपकी क्षमता प्रदर्शित करने का परिणाम होता है। यही कारण है कि गैरी कास्परोव के खेलने का तरीका, जैसे कि वह आश्वस्त महसूस करता हो, वास्तविक आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। कास्परोव अपने कार्यों को अपने विश्वासों को प्रेरित करने दे रहा था। ये केवल अच्छा महसूस कराने वाली विचार या दिखावटी स्व सहायता विचार नहीं है। व्यवहार और आत्मविश्वास के बीच संबंध को सिद्ध करने वाला कठिन विज्ञान मौजूद है। बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करने वाली हार्वर्ड शोधकर्ता एमी कड्डी ने अपने अभूतपूर्व शोध के माध्यम से दिखाया है कि अधिक आत्मविश्वासपूर्ण मुद्रा में खड़े होने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है और चिंता कम हो सकती है। कड्डी के अनुसंधान विषयों ने अपने हार्मोन उत्पादन में वास्तविक जैविक परिवर्तनों का अनुभव किया, जिसमें टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि जो आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ है और कार्टिसोल के स्तरों में कमी जो तनाव और चिंता से जुड़ा हुआ है शामिल हैं। जब तक आप इसे दर्शन शास्त्र नहीं बनाते तब तक ये निष्कर्ष लोकप्रिय नकली से आगे निकल जाते हैं। कड्डी के अनुसार आप इसे तब तक नकली बना सकते हैं जब तक आप वैसा नहीं बन जाते। तो आत्मविश्वास कैसे बनाएं? जब मेरी दोस्त बैक टेच ने अपना वजन घटाने का सफर शुरू किया तो उसने बार बार खुद से सवाल पूछा, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या करेगा? जब यह तय कर रही थी कि रेस्तरां में क्या ऑर्डर किया जाए, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या ऑर्डर करेगा? शनिवार की सुबह जब वह बैठी थी, एक स्वस्थ व्यक्ति उस समय क्या करेगा? शुरुआत में बैक को एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगी तो अंततः वह एक स्वस्थ व्यक्ति बन जाएगी और कुछ ही वर्षों में उसने 100 पाउंड से अधिक वजन कम कर लिया। आत्मविश्वास एक अद्भुत चीज है, लेकिन अगर आप खुद को डर, आत्मसंदेह या अनिश्चितता से ग्रस्त पाते हैं तो अपने व्यवहार को अपने विश्वासों पर हावी होने दें। ऐसे खेलें जैसे आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हो। ऐसे काम करें जैसे कि आप अपने खेल में शीर्ष पर हैं। उस व्यक्ति से ऐसे बात करें जैसे कि आप आश्वस्त महसूस कर रहे हो। आप साहसिक मानसिकता को प्रेरित करने के लिए साहसिक कार्यों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, संक्षेप में एक बहादुर व्यक्ति क्या करेगा? तो दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लोकप्रिय वीडियो देख सकते हैं, उससे विचार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।